तो मई का महीना खत्म होने से पहले ही आईपीएल 2025 से चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। अब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगा करके जरूर कुछ बात कर सकते हो, बट चेन्नई सुपर किंग्स हम और आप दोनों जानते हैं दे आर डन एंड डस्टेड फॉर द आईपीएल 2025। और एमएस धोनी तो एक दो मैच पहले ही बोल चुके हैं कि भाई अगर इस सीजन में हम वापसी नहीं कर पाते हैं, एक आध मैच और हारते हैं, तो हम अगले सीजन की तैयारी करेंगे। और जिस तरीके से वो यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, ये बात पूरी तरीके से फिक्स हो गई है कि अब वो अगले सीजन की ही तैयारी कर रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स की क्यों इस साल ये दुर्दशा हुई, क्यों वो मई का महीना शुरू होने से पहले ही तकरीबन आधा आईपीएल खत्म होते होते ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए, और अब अगले साल सीएसके की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में एक बहुत ही क्रिस्प डिटेल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जो जो टीम आईपीएल से बाहर होती जाएगी उस टीम की ऐसी ही स्पेशल वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इधर हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर्स कम भी हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज कोलकाता नाइट राइडर्स ईडन गार्डन्स पे सामना करने वाली है पंजाब किंग्स का। और जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स की हालत टाइट है, कुछ उसी ढर्रे पर कोलकाता नाइट राइडर्स भी पिछले कुछ मैचेस से चल रही है। पंजाब किंग्स के सामने ही मात्र 111 रन चेज नहीं कर पाई थी कोलकाता नाइट राइडर्स, 100 रन भी उनसे नहीं बने थे। लोवेस्ट स्कोर है जो किसी भी टीम ने आईपीएल की हिस्ट्री में डिफेंड किया हो। और आज दोनों टीमों का रीमैच है ईडन गार्डन के मैदान पर, यानी कि पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर जो कि अपने पुराने घर, अपनी पुरानी टीम के सामने उसी मैदान पर खेलने आने वाले हैं जहां पर कभी उन्होंने आईपीएल के कप जिता करके वहां के फैंस को खुशी दी थी। और अब श्रेयस अय्यर पिछले मैच में 0 पे आउट हो गए थे, सो ही विल आल्सो बी कमिंग विद अ पॉइंट टू प्रूव। एंड कोलकाता नाइट राइडर्स आर फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि अभी पॉइंट्स टेबल पर वो नंबर 7 पर बने हुए हैं। 2 क्लोज मैच केकेआर हार गई, एक पंजाब से और एक जो वो 240 चेस कर रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, वो वाला मैच जो वो 4 रन से हारे थे, जिसमें एक तरफ वो पूरी तरीके से बढ़त की तरफ बन रहे थे, वो कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत खलने वाला है। वहीं पंजाब किंग्स जो कि टॉप 4 से बाहर हो गई है पॉइंट्स टेबल में, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से पहली बार मुंबई इंडियंस ने ऑब्वियसली उनको बाहर कर दिया है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नेट रन रेट, क्योंकि मुंबई एक मैच ज्यादा हारी है पीबीकेएस से। सो पीबीकेएस विल बी ईगर टू बाउंस बैक एंड गेट बैक अगेन इन द टॉप 4। और इसके लिए अगर आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखो तो सबसे पहले केकेआर से शुरू करते हैं। यहां पर देखो मैं बहुत ज्यादा चेंजेस की उम्मीद कर नहीं रहा हूं। रहमतुल्लाह गुरबाज को आपने पिछले मैच में खिलाया, ऑल्दो आई डू नॉट अग्री विद दैट मूव, मुझे लगता है डिकॉक के साथ आपने बने रहना चाहिए था। अब आपने उनको खिलाया है तो खिलाते रहोगे। देन नारायण रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप, मोइन अली, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप अंगकृष रघुवंशी को खिलाने वाले हो। देखो रसल का बल्ला नहीं चला है, और रमनदीप की भी जब जब जरूरत पड़ी है, कभी कभी उनको ऊपर भी भेजा गया है, उनका भी बल्ला नहीं चला है। एंड दिस कैन हैपन। देखो रसल के साथ तो आप एक्सपेक्ट कर ही रहे थे, क्योंकि भाई अब उनकी एज हो रही है, अब क्या उस तरीके का रसल हमें देखने को मिलेगा, ये एक मसला था। रमनदीप इंडियन टीम से खेल गए, पिछले साल कमाल की परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी, उसके बाद भारतीय टीम में आते ही पहली गेंद पर छक्का मारा, T20 के एक फिनिशर के तौर पर निकल रहे थे। और किसी भी प्लेयर के लिए जब फुल टाइम वो एक सीजन खेल लेता है तो अगला सीजन मुश्किल होता है, हम सब ये बात जानते हैं जो आईपीएल को फॉलो करते हैं। सो आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट, बट हाँ अगर केकेआर को अपनी उम्मीद इस टूर्नामेंट में जिंदा रखनी है तो आज से ही, क्योंकि अब कल नहीं है आपके पास, आज से ही रमनदीप का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी बिट्स एंड पीसेस में रिंकू की परफॉर्मेंस आई है, 1-2 मैचों में वेंकटेश की भी परफॉर्मेंस आई है, सुनील की भी आई है, बट आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट अब कर नहीं रहे हो। और अजिंक्य रहाणे लगातार रन बनाते आ रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द कोई नहीं खेल रहा। पिछला मैच जो हारी थी कोलकाता नाइट राइडर्स, भाई वहां पर तो जीटी के सामने जैसे लग रहा था इंटेंट ही नहीं है आपकी। और जब आप 90-95 रन पे ऑल आउट हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस आपका डेंट लेता है, और इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की ये हालत हुई है। उसके बाद पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 अगर देखें तो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह की ओपनिंग जोड़ी कमाल की रही है। श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिश, निहाल वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को येंसन, जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, और उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यहां पर युजवेंद्र चहल को वो ला सकते हैं। देखो
हमने सबने देखा है कि ईडन गार्डन्स की ये जो विकेट है ये फर्स्ट हाफ में बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहती है, लेकिन जैसे जैसे अब इस पे मैच हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, ऑलमोस्ट मई के महीने में हम एंटर कर रहे हैं, ये थोड़ी सी पड़कर घूमने लगती है। सेकंड इनिंग में हमने देखा था जीटी के बॉलर्स की बॉल कितनी ज्यादा घूम रही थी, चाहे वो राशिद हो, चाहे वो साई किशोर हो, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो। सो हरप्रीत बरार का यहां पर खेलना पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए। जेवियर बार्टलेट, मार्को येंसन, अर्शदीप सिंह आपके 3 फास्ट बॉलर हो सकते हैं। उसके अलावा हरप्रीत बरार और युजवेंद्र चहल आपके 2 स्पिनर्स हो सकते हैं, और उसके बाद मार्कस स्टोइनिस को आप एज अ 6th बॉलर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहते हो कि नहीं हमें एक फास्ट बॉलर के साथ ही जाना है तो फिर आप भाई हरप्रीत बरार की जगह यहाँ पर किसी यश ठाकुर, विजय कुमार वैश्य, किसी को भी आप खिला सकते हो। ऑप्शंस आपके पास वहाँ पर मौजूद है। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह कैसी बल्लेबाजी करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहेगा, लेकिन बाकी टीम मुझे पूरी तरीके से सॉर्टेड नजर आ रही है। जॉस इंग्लिश भी स्पिन को अच्छी खासी हिट कर लेते हैं तो मिडिल ऑर्डर में वो भी सही रहेगा। उसके बाद इस मैच से जुड़ी हुई मेरी 3 प्रिडिक्शन क्या है? देखो, मेरी सबसे पहली प्रिडिक्शन तो यह है कि आज श्रेयस अय्यर का बल्ला चलने वाला है। इस टूर्नामेंट में 280 के करीब वो रन बना चुके हैं, 180 का स्ट्राइक रेट है उनका, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइक रेट्स गोइंग इन दिस आईपीएल, जिसने 100 से ज्यादा रन बना रखे हैं इस आईपीएल में। 183 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं, जैसे ही आते हैं तड़ा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पिछले 1-2 मैचेस से ढीले जरूर पड़ गए हैं। आई थिंक टुनाइट इज द नाइट कि अपने इस पुराने मैदान पर श्रेयस अय्यर का बल्ला चलने वाला है। ही विल बी कमिंग विद अ पॉइंट टू प्रूव। 30 से ज्यादा रन तो वो देखो जरूर बनाने वाले हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ ही गोज ऑन एंड गेट्स अ बिग 100 टुडे। उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि युजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती दोनों 2-2 विकेट आज लेने वाले हैं। स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस रहेगी पिच पे, देखना पड़ेगा कि कौन बाद में गेंदबाजी करता है, उसके लिए थोड़ी सी चीजें ज्यादा आसान हो सकती हैं, लेकिन अगर ड्यू आ गई तो वो अलग मुसीबत है। सो काफी चीजें इफ्स एंड बट्स पे रहेगी, बट आई थिंक ये दोनों गेंदबाज 2-2 विकेट यहां पर लेने वाले हैं। और जीत के लिए देखो मैं पंजाब किंग्स के साथ जा रहा हूं। आई एम सॉरी केकेआर फैंस, बट आपकी टीम का मोमेंटम पूरी तरीके से चला गया है। आई एम नॉट सीइंग कि वो कैसे फाइट बैक यहां पर कर सकते हैं, हालांकि केकेआर ने पहले फाइट बैक किया है और फाइट बैक करके ही वो यहां तक आए हैं, लेकिन जिस तरीके से पंजाब खेल रही है, हाँ पिछले मैच में आरसीबी के सामने उनको जरूर हार का सामना करना पड़ा, बट ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत ज्यादा बैलेंस क्रिकेट खेली है, कॉन्फिडेंस उनका बहुत ज्यादा हाई है। सो केकेआर को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इफ दे वांट टू स्टेज अ कमबैक इन द आईपीएल 2025। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल वीडियोस, केस स्टडीज इस आईपीएल की आपके सामने आने वाली हैं कि भाई इस आईपीएल में क्या गलती हुई और अगले मिनी ऑक्शन में उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसको रिटेन करना चाहिए, किसको रिलीज करना चाहिए, सब कुछ आपको इस चैनल पर बताने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द next video.